ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो यहाँ पर कितना है, ये M1 इज इक्वल टू 40 ग्राम, और ये 40 ग्राम है, तो चलो ग्राम में ही रहने दो। और कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। ठीक है, ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। और कह रहा इज पोर्ड इनटू द बेसल्स कंटेनिंग द 50 ग्राम। जिस बेसल्स में रख रहे हैं वो बेसल्स में पहले से, देखो ये बेसल थोड़ा बड़ा बनाना होगा, इस बेसल्स में पहले से ही कितना वाटर है, इतना वाटर है, 50 ग्राम वाटर है। M2 इज इक्वल टू 50 ग्राम वाटर है। और कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर है ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। इस वाटर को इसमें मिला देंगे। मिलाने के बाद क्या मिलने वाला है, इस कंटेनर के अंदर पहले से 20 डिग्री सेंटीग्रेड का ये वाटर है, और हमने जो मिलाया है वो 40 ग्राम का वाटर ये है, 40 ग्राम का वाटर ये है। तो ये M1 इज इक्वल टू 50 ग्राम, ये पहले से था, और ये 40 ग्राम M1 ये है, ये M1 है। M1 इज इक्वल टू कितना था, 40 ग्राम, और M2 हमने क्या माना था, M2 50 ग्राम। टोटल मास यहाँ पर क्या हो गया, कैपिटल M मान लें, तो कैपिटल M इज इक्वल टू M1 प्लस M2। इस कंटेनर के अंदर टोटल मास 40 प्लस 50, जब मिक्स कर दिया तो 90 ग्राम वाटर हो गया। अच्छा एक बार बताओ, यहाँ पर जब मिक्स, इसका टेम्परेचर T1 मान लो, इसका टेम्परेचर T2 मान लो। T2 20 ग्राम, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ग्राम नहीं। तो जब इसको मिक्स कर दोगे तो ये जो हॉट वाटर है, ये क्या है, हॉट वाटर है, ये हॉट वाटर है। और यहाँ पर ये क्या है, कोल्ड वाटर है। ये जो बड़े बेसल्स में रखा हुआ है, बिग कंटेनर जो है, ये बिग कंटेनर जो है, और ये स्मॉल कंटेनर है, ये स्मॉल कंटेनर है। जब इस बिग कंटेनर के अंदर हम दोनों वाटर को मिला दिए हैं, तो अब इसका इक्विलिब्रियम का दोनों का, क्योंकि ये क्या करेगा, ये हीट का लॉस करेगा, हीट को क्या करेगा, लॉस करेगा। ये हीट को क्या करेगा, ये हीट को गेन करेगा, हीट को गेन करेगा जब हम मिक्स कर देंगे तो फाइनल टेम्परेचर मान लेते हैं कि वो T हो जाता है। अब देखो, द फाइनल टेम्परेचर इज द मिक्सचर हो गया, ये मिक्सचर हो गया ये। तो मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर कितना कह रहा है, वो है, तो फाइनल टेम्परेचर इसका हो रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये फाइनल टेम्परेचर हो रहा है। ठीक है, ये फाइनल टेम्परेचर हो रहा है। टेकिंग द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कह रहा है 4.2 जूल अपॉन किलोग्राम पर केल्विन ले लो आप, ग्राम केल्विन ले लेना आप। कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ द वेसल्स। अच्छा यहाँ पर देखो आइडियल केस नहीं है, इसमें जब हम डाल रहे हैं तो हीट कैपेसिटी इसकी हमको कह रहा है कि बताओ, वेसल्स की हीट कैपेसिटी कह रहा है, तो इसकी हीट कैपेसिटी हम C2 मान ले रहे हैं, तो इसकी भी हीट कैपेसिटी C2 और इसकी हीट कैपेसिटी C1 है। ठीक है, ये क्या है, अच्छा हीट कैपेसिटी C1 आप किसका मान रहे हो, ये वाटर का है, इसको आप वाटर मान लो, इसको C वाटर मान लो। C1 C2 से अच्छा है C वेसल मान लो, इसको C वेसल। हीट कैपेसिटी तो बेसल का हमको कैलकुलेट करना है, लेकिन पहले स्पेसिफिक हीट हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। स्पेसिफिक हीट मिल जाएगा तो हीट कैपेसिटी हम कैलकुलेट कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करना है, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। ये हीट का क्या करेगा, लॉस करेगा, ये हीट का क्या करेगा, लॉस करेगा। कितनी हीट ये लॉस करेगा, तो हीट लॉस करेगा M का मतलब MC और डेल्टा T होता है, तो M का मतलब 40 ग्राम ये हीट लॉस करेगा, और C हमको तो कैलकुलेट करना है इसका वाटर का। अच्छा वाटर का तो हमको मालूम ही होता है, वाटर का तो हम स्पेसिफिक हीट मालूम ही है, ये मालूम है हमको, तो 4.2 और जूल अपॉन ग्राम केल्विन है, और डेल्टा T टेम्परेचर 60 से कितना हो रहा है, फाइनल 30 हो रहा है। आप इसको MC और T1 माइनस T लिख सकते हो, तो T1 60 है और T की वैल्यू 30 है, और इसका डिग्री सेंटीग्रेड। और चेंज इन टेम्परेचर अगर सेम अगर आप लिखते हो तो केल्विन भी लिख सकते हो आप,
केल्विन भी लिख सकते हो, मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करते हैं, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो रहा है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो रहा है, जो बच रहा है रिमेनिंग पार्ट आप लिख लो उसको 44.2, और ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा जूल। ये हीट लॉस मिल जाएगा हमको। अच्छा, यहाँ पर ये जो वाटर है ये हीट को क्या करने वाला है, गेन करने वाला है। ये क्या करने वाला है, हीट को गेन करने वाला है। तो वाटर हीट को कितना गेन करेगा, वाटर के लिए कैलकुलेट करते हैं, और वो भी 50 ग्राम वाला वाटर। तो यहाँ मैं इसको Q1 कर दे रहा हूँ, हीट गेन का फर्स्ट है ये M2, और वाटर की स्पेसिफिक हीट, याद रखना यहाँ वाटर भरा हुआ है, वाटर की स्पेसिफिक हीट, और इसका टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर T2 है, फाइनल T हो रहा है, तो T माइनस T2 करना होगा। तो M2 की जो वैल्यू है वो 50 हो जाएगा, और वाटर का 4.2 गिवन है, और T की वैल्यू है 30 माइनस 20, ये हो जाएगा। तो 50 इंटू 4.2, और ये 10 आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 इंटू 4 2 आ जाएगा, इतना जूल हो जाएगा। हीट Q1 ये गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है। अच्छा, ये केवल वाटर ही हीट गेन नहीं कर रहा है, हीट गेन ये वेसल्स भी कर रहे हैं, ये वेसल्स भी हीट गेन कर रहे हैं। तो Q2 निकालते हैं, Q2 गेन, बेल जो ये वेसल्स है ये भी तो हीट को गेन करेगा भाई। जब इसमें मिक्सचर में 50 ग्राम में 40 ग्राम का, और जब हम ये हॉट वाटर मिलाएंगे तो उस हॉट वाटर से वाटर तो गर्म होगा ही होगा, ये वेसल्स भी तो गर्म होगा। तो हीट गेन वेसल्स के लिए क्या हो जाएगा, मास ऑफ वेसल, मास ऑफ क्या हो जाएगा, वेसल, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वेसल, और इनटू टेम्परेचर कितना हो रहा है फाइनल, 30 से 20 हो रहा है। अब आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, कि क्या लगाएंगे कि एनर्जी लॉस इज इक्वल टू एनर्जी गेन। अब एनर्जी लॉस कौन कर रहा है, एनर्जी लॉस ये है, एनर्जी लॉस ये कर रहा है। अच्छा, अभी एनर्जी लॉस इज इक्वल टू एनर्जी गेन कौन कौन कर रहा है, एक तो वाटर कर रहा है, एक तो वाटर कर रहा है, और एनर्जी गेन कौन कर रहा है, Q2 गेन, और कौन कर रहा है, वेसल कर रहा है, कौन कर रहा है, वेसल कर रहा है, ठीक है, यानी बिग कंटेनर कर रहा है। तो ये लॉस वाली एनर्जी 40 इंटू 4.2 इंटू 30 है, और ये एनर्जी जो गेन है वो इतनी है 50 इंटू 42, ये 42 है, और प्लस एनर्जी गेन के कौन और कर रहा है, ये एनर्जी गेन है M वेसल और C वेसल, मास ऑफ वेसल और स्पेसिफिक हीट ऑफ वेसल, और इनटू ये 10 हो जाएगा, 30 माइनस 20 10 हो जाएगा। अब हमको यही कैलकुलेट करना है, MVCV मास ऑफ वेसल, और ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वेसल, और 40, और ये 30 से मल्टीप्लाई होगा तो 42 हो जाएगा, इंटू 3 माइनस 50 इंटू 42 हो जाएगा, और अपॉन में ये हो जाएगा बाई 10। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 40 का, ये 40 इंटू 6 हो जाएगा, और 12 हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा 0, और 5 2 10, और 5 4 20, और 21 हो जाएगा, बाई 10 हो जाएगा, और MV मास ऑफ वेसल और स्पेसिफिक हीट ऑफ वेसल, और इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, और 6 4 कितना हो जाएगा 24, और कैरी 2, और फिर कितना हो जाएगा 4 2 8, और 0 कैरी 1, 4 1 4 5 0 2 1 0 0 अपॉन 10 हो जाएगा। इसको माइनस कर लो, माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, और फिर 4 हो जाएगा ये, और 10 में से 1 जाएगा 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 नहीं सॉरी 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। ये 0 से एक 0 कैंसिल कर दो, और MVCV इज इक्वल टू 294 हो गया। स्पेस देखो, हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये C डैश इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, ये C डैश इज इक्वल टू हीट, स्पेसिफिक हीट इक्वल टू पहले लगा देते हैं, स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू क्या होता है,
हीट कैपेसिटी कैपेसिटी अपान मास होता है। और स्पेसिफिक हीट को, अब वेसल्स को CV बोल रहा हूँ, हीट कैपेसिटी को C डैश बोल रहा हूँ वेसल के, और मास इज इक्वल टू मास ऑफ वेसल। C डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेसल मास ऑफ वेसल। तो इसकी जगह पर हीट कैपेसिटी C डैश लिख सकता हूँ इसकी जगह पर। तो C डैश इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, CV इज इक्वल टू 294 मिलने वाला है जूल अपॉन केल्विन। दिस इज आवर आंसर। बेसल्स की हीट कैपेसिटी पूछ रहा था, मैंने कैलकुलेट किया, कितना आया, 294 जूल अपॉन केल्विन होता है। ठीक है।